पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ठाकुर जी भी टूटी फूटी मराठी बोलते होंगे, वो भी टूटी फूटी उड़िया बोलते होंगे, उनको भी गुजराती ज्यादा नहीं आती होगी, क्योंकि है तो ब्रजभाषा ही बोलते होंगे। और भैया सब बातन की एक बात, आप मराठी में अभंग सुनाओ, ठाकुर जी आनंदित हो जाएंगे। आप उड़िया में कीर्तन सुनाओ जगन्नाथ भगवान को, जगन्नाथ भगवान खुश हो जाएंगे। आप गुजराती में भजन सुनाओ, द्वारिकाधीश नृत्य करने लगेंगे। लेकिन जब ब्रजवासी जाके नेक ब्रजभाषा बोल दे ना, तो ठाकुर जी तो वाकू हृदय से लगा ले, हाँ मेरे घर को आगो, मेरे 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 गांव को आगो भैया। अब यहां लोग अधिक मारवाड़ी सब बैठे हैं, आप लोग तांदूर में रहते हैं, कई लोग हैदराबाद में रहते हैं, कई लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तांदूर में कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु। लोग वारी ले ले करके पंढरपुर आना और यहाँ आकर के मेरे सामने जब आप लोग कीर्तन करोगे, नाचोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री पंडरीनाथ भगवान गा रहे हैं, उसके बाद आप लोग सब यहाँ पर नृत्य करोगे, आनंद करोगे। फिर गोपाल काला मतलब उत्सव की विश्रांति होती गोपाल काला में। बोले जब आप वहां बैठ करके सब प्रसाद पाते हो गोपाल काला करके, फिर जब वापस जाते हो तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं सबका कल्याण करने के लिए यहाँ खड़ा हूं, पर मुझे सुख तब मिलता है जब मेरे वैष्णव मेरे सामने आ जाते हैं और मेरे सामने आकर के नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आप सब लोग जब मुझे छोड़ करके वापस अपने अपने घर जाते हो तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरे मन में ये भाव आता है कि आप लोग मत जाओ, यहीं रुक जाओ, मेरे पास ही रहो। ऐसा अभंग सुना रहे थे सुबह। मैंने कहा जा तो कल हम भी रहे हैं, हमारे जाने से ठाकुर जी को पीड़ा हो तो हम तो यही कह के जाएंगे, अगर नाथ आपको किंचित भी पीड़ा हो, वैसे तो पीड़ा हो नहीं, किंचित भी हमारी याद आए तो जल्दी से फिर से एक कथा करवा लो पंढरपुर में, जल्दी आवे। कितना प्रेम है ठाकुर जी को अपने वैष्णवों से। मुझे नाम भी याद नहीं होते यहाँ के भक्तों के। एक भक्त का चरित्र सुनाया, वो तो इतने प्रिय श्री ठाकुर जी को, पूरे विश्व से संत जन यहाँ आते हैं आषाढ़ी एकादशी पर यहाँ की एकादशी का उत्सव पूर्ण होने के बाद ठाकुर जी उनसे मिलने के लिए उनके गांव जाते हैं, उनके गांव जाकर के उनसे मिलते हैं। 10 दिन वहीं रहते हैं ठाकुर जी, उनसे मिलकर के तक को त्याग देते हैं। कई बार ठाकुर जी अपने कुल परिवार के भावों को, कई श्रेष्ठ जनों का त्याग कर देते हैं, पर अपने वैष्णवों का त्याग नहीं करते ठाकुर जी, सदैव उनके पास रहते हैं। तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है जब बहुत सारे वैष्णव उनके दर्शन के लिए आते हैं, उनके पास आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। भगवान ने इंद्र से यही बात कही कि इंद्र, तुम्हारी करनी से मुझे क्रोध इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारी करनी में सब मेरे पास आ गए, मेरे समीप आ गए। मैंने गिरिराज जी उठाए, सब ने मुझे घेर लिया, यही मेरा सुख है। और बंधुओं, गिरिराज जी तो ऐसे ठाकुर जी हैं, पूरी दुनिया के ठाकुर जी गुलाब की माला पहने, कन्नेर की माला पहने, कौस्तुभ मणि पहने, सब पहने, पर हमारे गिरिराज बाबा तो भक्तन की माला पहने। चारों ओर भक्त विचरण करते रहते हैं, बीच में गिरिराज जी बैठे रहते हैं। अच्छा एक बात, इतना बड़ा ठाकुर पूरी दुनिया में कोई 21 किलोमीटर को ठाकुर है हमारो, कितना लंबा चौड़ा ठाकुर है, कितना विशाल ठाकुर है। और एकमात्र गिरिराज जी ऐसे हैं, पर्वत की पूजा तो पूरी दुनिया में होती है, पर तलहटी की पूजा हमारे गिरिराज जी की होती है। तलेटी मतलब गिरिराज जी के पर्वत के आसपास के क्षेत्र को तलेटी कहते हैं। ऐसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ, भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की, इंद्र प्रणाम करके वहां से चले गए। आगे गायों ने भगवान का नामकरण किया और भगवान का नाम गोविंद रखा। ऐसा संतजन कहते हैं कि जो वयोवृद्ध हो गए हैं
अब उन लोगों को नाम जप में गोविंद जपना चाहिए, गोविंद 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 गोविंद। छोटे बालकों को कृष्ण, मुरारी, केशव, मधुसूदन, मनमोहन आदि आदि ठाकुर जी के नाम हैं। पर गोविंद नाम जो है, ये जो वृद्ध हो गए अब उनकी अवस्था इतनी नहीं है, वो गोविंद कहकर के बुलाएं ठाकुर जी को, ऐसा संत जनों का भाव है। तो गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा। गोविंद का मतलब यह कि दांत चले भी गए, अनकॉन्शियस हो भी जाओगे, शरीर शिथिल भी हो जाएगा, तो भी गोविंद बोलने में आपको ज्यादा श्रमित होने की आवश्यकता नहीं होगी। गोविंद आप स्पष्ट बोल सकते हो। पीछे का दकार जो है भले ही ना बोले, गोविंद भी भूल जाए तो भी ठाकुर जी। वैसे तो भैया भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस, कैसे भी जपो ठाकुर जी का नाम मुख से आना चाहिए बस। भगवान का नाम गोविंद रखा गया। एकादशी व्रत की कथा बताई गई, एकादशी व्रत का नियम बताया गया। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। सबको पृथ्वी पर आने का एक समय है। जैसे संध्या का समय जो है वो महादेव का, इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय भगवान का नाम गोविंद रखा गया। एकादशी व्रत की कथा बताई गई, एकादशी व्रत का नियम बताया गया। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। सबको पृथ्वी पर आने का एक समय है। जैसे संध्या का समय जो है वो महादेव का, इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पर गलत काम नहीं करना चाहिए, संध्या के समय केवल एक ही काम करो, क्या भजन करो, क्यों महादेव विचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल समय ब्रह्म मुहूर्त विष्णु भगवान का होता है, इसलिए उस समय भी कहते हैं कि जग करके विष्णु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मध्याह्न समय जो है वो ब्रह्मा जी का होता है, संध्या समय जो है महादेव का होता है। बाकी आप ज्योतिष शास्त्र और उसके अनुसार देखेंगे तो हर नक्षत्र का एक समय है पृथ्वी पर आगमन का। एक दिन पाप ने भगवान से कहा कि मुझे भी पृथ्वी पर स्थान दे दो। बोले तुम तो हो ही पृथ्वी पर, कितने कामों में तुम्हारा निवास है। बोले नहीं, आपके द्वारा व्यवस्थित एक ऐसी भाव हो जिसमें कभी कभी वैष्णवों को भी मेरा प्रकोप देखना पड़े, ऐसा कोई मुझे भी स्थान प्रदान कीजिए।